आप सभी लोगों का स्वागत है जायका शशि की किचन में। मैं हूँ शशि बगुणा दिल्ली से। और दोस्तों आज है एकादशी और एकादशी व्रत में मैं बना रही हूँ आपके लिए एकदम यूनिक चीज़। शायद आपने पहली बार ऐसे खाई तो होगी लेकिन दूसरे तरह से खाई होगी। तो दोस्तों मैं बता रही हूँ आज आपको कि मैं आज एकादशी में क्या बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और सबसे पहले मैं कर रही हूँ पूजा। ये आप देख रहे होंगे छोटी छोटी पतली पतली लकड़ियाँ, ये है तुलसी की लकड़ियाँ। मैंने कई दिन पहले निकाली थी तो उसकी मंजरी वगैरह तो सूख गई थी, लकड़ियाँ वो भी निकाली मैंने तुलसी की। और अब मैं इसको एक लाल धागे से इसको ऐसे बांध रही हूँ। और बोलते हैं कि एकादशी के दिन अगर हम तुलसी की सूखी हुई अगर लकड़ियाँ उनसे दिया जलाते हैं, घी का दिया जलाते हैं तो बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं जलाऊं तुलसी के जो लकड़ियाँ हैं उसका दिया। तो मैंने देसी घी में इसको खूब डिप कर दिया है, अच्छी तरह से मैंने भिगो दी है लकड़ियाँ। और अब मैं जला रही हूँ भगवान विष्णु जी के लिए तुलसी की लकड़ी का दिया देसी घी में। तो आप सुनिए दोस्तों आरती और बाद में मिलेंगे मेरे किचन में। तुम सबके स्वामी हो जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। की विधि मिलो दया, मैं कैसे आऊँ शरण में तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता ठाकुर, जनों के संकट दास जनों के अब गुण बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। और दोस्तों अब हो गई है मेरी पूजा, मैं आ गई हूँ अपने किचन में। और आज बना रही हूँ मैं एकादशी व्रत में बिल्कुल एक नई यूनिक चीज़। समझ में नहीं आ रहा था, ना घर में साबूदाना था, ना राजगिरी का आटा था, ना मतलब सोचा क्या बनाऊँ। तो मेरे दिमाग में आया मैं थोड़ा ट्राई करती हूँ कुछ हटके। तो दोस्तों मैंने आलू छीले हैं और मोटे मोटे आलू करके मैंने इसके 4-4 पीस करे हैं और काफ़ी मोटे मोटे रखे हैं आलू। और अब मैंने घी डाला है कढ़ाई में, देसी घी। और आप चाहें तो रिफाइंड में बना सकते हैं, लेकिन मैं एकादशी के दिन कोशिश करती हूँ कि मैं अक्सर मतलब घी में ही बनाऊँ, देसी घी में ही खाना बनाऊँ। तो मैंने घी डाला और अब मैं एक एक टुकड़े आलू के इसमें डाल रही हूँ। तो आप देखते जाइए कि मैं कितनी बढ़िया आज आपके लिए नई रेसिपी लाई हूँ, नई डिश लाई हूँ, जो कि आपकी जब आपका व्रत हो या नवरात्रि हो, एकादशी हो, तो आप ऐसे बनाएं। और एक तरफ से हल्के से ब्राउन हो गए हैं तो मैं इनको अलट पलट रही हूँ चम्मच की मदद से। तो दोस्तों आज कई बार होता है ना कि समझ में नहीं आता है कि एकादशी का व्रत है, क्या बनाऊँ। कई लोग तो बिल्कुल निराहार रहते हैं, फलाहार भी नहीं खाते हैं, लेकिन मैं रात को तो खाती हूँ सेंधा नमक डाल के। जैसे आलू खा लिए या साबूदाने का पुलाव बना लिया या खिचड़ी बना ली साबूदाने की। तो आज मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे लगा कि साबूदाना घर में है, लेकिन जब मैंने देखा तो था नहीं डिब्बे पे। तो मुझे लगा कि आज कुछ तो मैं खाऊंगी, तो इसलिए मैंने आलू मोटे मोटे काटे हैं और इस तरह से मैं फ्राई कर रही हूँ। जब तक हमारे आलू फ्राई हो रहे हैं तब तक दोस्तों मैंने ये इमली की चटनी बनाऊंगी मैं। तो इमली मैंने भिगोने के लिए रख दी है। और अब मैं देख रही हूँ थोड़ा मेरे ज़्यादा ही ब्राउन हो गए हैं आलू, तो इनको मैं फटाफट से अलट पलट रही हूँ, जिससे कि आलू हमारे 95% मैं इसको पकाऊंगी। और फिर आगे का प्रोसेस आप देखते जाइए मैं कैसे बनाती हूँ, क्या मैं बना रही हूँ। आप पूरी वीडियो देखिए दोस्तों। और आप लोग कमेंट ज़रूर करिए कि क्या आपने भी कभी इस तरह की मतलब इस तरह से बनाए हैं आलू की जो डिश मैं बना रही हूँ।
तो सारे आलू को मैंने अलट पलट दिया है और कितना बढ़िया कलर आया है। बहुत अच्छी तरह से दोनों तरफ से आलू सिक गए हैं। और अब दोस्तों मैं क्या कर रही हूँ, एक प्लेट पे निकाल रही हूँ इन आलू को। और सारे आलू मैंने एक एक करके प्लेट पे निकाल दिए हैं। और अभी भी थोड़ा सा घी बचा हुआ है और वो घी मैं अभी ऐसे ही रखूँगी। और इस तरह से मैंने आलू हल्के से जब ठंडे हो गए हैं, हल्के से तो एक कटोरी ली और कटोरी से मैं क्या कर रही हूँ, एक एक जो आलू है उसको मैं ऐसे दाब रही हूँ और इस तरह से चपटे कर रही हूँ इन आलूओं को। और फिर डाल दिए मैंने चपटे करके जो घी बचा हुआ था तो उसमें डाल दिए हैं। तो दोस्तों आपकी समझ में आया कि मैं क्या बना रही होंगी। तो दोस्तों मैं बना रही हूँ आपके लिए एक तरह की आलू की ऐसे टिक्की, और जो कि बिल्कुल यूनिक ढंग से मैं बना रही हूँ। तो आलू को मैंने इस घी में डाल दिया है और जब ये कुरकुरे हो जाएंगे, जैसे कि टिक्की होती है ना, टिक्की को दाब के बनाते हैं, तो मैंने इन आलू के जो पीसेस थे मोटे मोटे, इनको ऐसे कटोरी से दाब के और फिर घी में डाल दिया है। और अब मैं इनको फिर अलट पलट अलटूँगी पलटूँगी और जिससे कि ये कुरकुरे बने। और जब तक ये मेरी आलू बन रहे हैं तब तक मैंने इमली का जो पल्प था उसको हाथ से थोड़ा मैश किया और छान दिया है मैंने एक कढ़ाई पे। और इमली की चटनी मैं बना रही हूँ खट्टी मीठी। और इस पे कितना सारे ये बीज और इसके जो इमली के रेशे होते हैं इनको मैं हटा दूँगी। और अब मैं बनाऊँगी चटनी। तो देखती हूँ कि हमारे आलू कैसे हुए हैं। आलू को मैं अब निकाल रही हूँ। आलू हमारे शायद अब बिल्कुल करारे हो गए हैं, बिल्कुल कुरकुरे आ रहे हैं, आवाज़ आ रही है, बिल्कुल क्रंची बन गए हैं एकदम बिल्कुल कुरकुरे से। और अब मैं इनको एक प्लेट पे रख दूँगी। और पहले दोस्तों मैं सोच रही थी कि मैं इस छोटी कढ़ाई पे ही इमली की चटनी बनाऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि कढ़ाई तो गर्म है, मैंने इसी में डाल दिया है ये जो इमली का रस है। और इसको हम अब बनाएंगे, इसको इसी कढ़ाई पे मैं बना रही हूँ। और अब डाल देंगे दोस्तों हम इसमें चीनी, मैं खांड डाल रही हूँ। और ये सारी कम से कम 150 या 200 ग्राम रही होगी। ये सारी खांड मैंने इसमें डाल दी है क्योंकि इमली बहुत खट्टी होती है तो इसमें बहुत सारी चीनी पड़ती है। और साथ में डाल रही हूँ मैं 1/4 चम्मच डाल रही हूँ मैं काली मिर्च का। और अब मैंने 4-5 ली है मैंने हरी इलायची और उसको भी मैं कूट रही हूँ, उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इमली की चटनी में। और मैं फ्रेश डाल रही हूँ, कई लोग पाउडर डालते हैं इलायची का, लेकिन मैं फ्रेश कूट के डाल रही हूँ, इससे और अच्छी खुशबू आती है। और अब हम क्या करेंगे, इसको करछी से अच्छी तरह से मिलाएंगे। और इसको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये जब तक थिक नहीं होगी तब तक मैं इसको पकाती रहूँगी। और अब एक उबाल आ गया है तो इसमें डालूँगी मैं व्रत वाला नमक और थोड़ी सी डाल रही हूँ मैं इसमें कश्मीरी लाल मिर्च, जिससे कि कलर आ जाए। ये ऑप्शनल है, अगर मेरे घर में थी तो मैं डाल रही हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि डालना ही है, तो थोड़ी सी डाली है मैंने। और दोस्तों अब डाल रही हूँ मैं इसमें 1-1.5 चम्मच डाल रही हूँ मैं इसमें नमक। और नमक का यूज कर रही हूँ मैं, सेंधा नमक का यूज कर रही हूँ। और अब ये काफ़ी गाढ़ी होने लग गई है हमारी इमली की चटनी, तो इसमें डाल दिए मैंने 1 मुट्ठी भर के किशमिश। और दोस्तों ये खांड मुझे थोड़ा वैसी लगी कि इससे पता नहीं मीठा होता है कि नहीं होता है, तो बीच में मैंने थोड़ी सी कम से कम मैंने 50 ग्राम चीनी और डाली इसमें। और इस तरह से हमारी इमली की चटनी बनके तो हो गई है तैयार। और क्या कलर आया है, बिल्कुल ऐसे लग रही है कि किसी होटल में बनी है, जैसे पार्टियों में बनी रहती है दही बड़े के साथ, बिल्कुल उसी ढंग की लग रही है, उसी तरह का इसका टेस्ट भी है। और आप देख सकते हैं कितनी गाढ़ी हो गई है ये
इमली की चटनी, और ये मेरे कई महीनों तक चलती है, 4-5 महीने तक ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। साथ में बनाई है मैंने धनिया की और पुदीना की और हरी मिर्च की चटनी। आज मैं लहसुन प्याज का घर में बिल्कुल यूज़ नहीं होता है। तो अब मैं इसको कांच के जार में रख दूँगी इमली को। और इस तरह से दोस्तों अब देखिए आगे का प्रोसेस मैं क्या करती हूँ। और इसको मैंने अच्छी तरह से सुखा दिया था कांच के जार को, और इसको रख दूँगी अब मैं फ्रिज पे, क्योंकि ये मेरे कई महीनों तक काम आएगा। और दोस्तों अब देखिए आलू के जो पीसेस थे वो कुरकुरे हो गए हैं, और मैं अब लगा रही हूँ इनको एक प्लेट पे, और ऊपर से डाल दिया है मैंने नमक। और बिल्कुल आज मैं नए ढंग की टिक्की आपको खिला रही हूँ। अब आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बना रही थी, तो ये बिल्कुल आपको टेस्ट आएगा टिक्की का। तो ये मैं पहली बार बना रही हूँ, तो मुझे मैंने थोड़ा आइडिया सोचा कि बिल्कुल मैं जल्दी से टिक्की किस तरह से बनाऊँ। तो अब मैंने इसमें दही डाल दी है, और ऊपर से डाल रही हूँ मैं हरी धनिया, पुदीना और हरी मिर्च की चटनी। और आज मैंने बिल्कुल सेंधा नमक यूज़ किया है, किसी भी चीज़ में भी मैंने वैसे नमक नहीं किया है यूज। और अब डाल रहे हैं हम इसमें इमली की खट्टी मीठी चटनी, और क्या गजब की लग रही है, क्या गजब का स्वाद आ रहा है। तो बच्चों को भी मैंने दिया, तो बच्चों को बहुत पसंद आई है और बच्चे बड़े खुश हुए। और मैं भी अब टेस्ट कर रही हूँ, मैं भी अब खा रही हूँ, तो बहुत गजब का टेस्ट आया है दोस्तों। तो आप लोग ज़रूर बताना, ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगी वीडियो। अब मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।